है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी लव एंड रिलेशनशिप सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक खास कमिटमेंट के बारे में। अक्सर जब हमें कोई कमिटमेंट करना होता है तो हम बहुत बार सोचते हैं और कभी-कभी हम डर कर पीछे हट जाते हैं। तो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फियर ऑफ कमिटमेंट। बिल्कुल सही कहा। लोग चाहते नहीं कि कोई जिम्मेदारी ले अपने ऊपर, और उनमें डर लगा रहता है कि अगर मैं कमिटमेंट दे दूं तो मैं फंस जाऊंगा उसमें क्या, और ऊपर से एक डर लगा रहता है कि क्या मैं ये चीज निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। तो इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं, कमिटेड नहीं रहते, ना अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। और खास तौर से ये हम देखते हैं नौजवानों के बीच में in the context of marriage and relationship also. बिल्कुल। इनफैक्ट कमिटमेंट कैन बी इन एनी एरिया फॉर दैट मैटर। शायद आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, नई नौकरी को आप ले रहे हैं, या रिलेशनशिप्स, या जैसे आपने कहा फॉर मैरिज। और अक्सर लोग कतरा जाते हैं, डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी ऐसे इस डर के चादर ओढ़ के बैठे हैं और आप हिम्मत नहीं कर पा रहे कि मैं भी आगे कदम बढ़ाऊं, और शायद आपके कदम डगमगा रहे हो, तो ये एपिसोड आपके लिए है। और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे पूजा सलाथिया से, जिन्हें प्रेम हो गया, लेकिन जिनसे वो प्रेम करती थी वो शादी में कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे। सो आइए देखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल्स थे और कैसे उन्होंने इन स्ट्रगल्स को ओवरकम किया। हाय, मेरा नाम पूजा सलाथिया है और मैं जम्मू से हूँ। काम की वजह से मैं जम्मू से दिल्ली आई। वहाँ मैं मना से मिली। ऑफिस में जब लोगों ने देखा कि मैं और मना काफ़ी करीब हैं, तो वो लोग मेरे को बोलने लगे कि उनके साथ ज़्यादा मत रहो। मुझे पता था कि वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वो जो भी था या है, उसने मुझे सब कुछ बताया। मेरे दिल में मना ही था और मुझे पता था कि मैं उससे बेहद प्यार करने लगी हूँ। उस वक्त सिर्फ मना मेरे दिमाग में केवल मना ही चल रहा था। वो मेरा मकसद बन गया था। उसके बाद मैंने मना में कुछ बदलाव देखा। वो शादी नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल टूट गई थी क्योंकि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। वो दिल्ली से बैंगलोर चले गया काम के लिए, मुझसे दूर। मुझे लगा मना वापस नहीं आएगा, वो काम में बिजी हो जाएगा, उसके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा था ये मना और मेरा आखिरी समय है साथ में। मैंने बाइबल लिया और कहा, परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, किसी और वजह से नहीं। उसके बाद मैं और बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। उस समय मैंने यह माना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। मैं जब भी बाइबल पढ़ती और दुआ करती, मुझे महसूस होता था परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं और मेरे साथ हैं। इससे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई और वो मुझ में। मुझे ऐसा लगता है मना का बेंगलोर जाना सही था, क्योंकि जब वो बेंगलोर गया तभी मुझे पता चला कि मुझे परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है। मेरी इस परिस्थिति को मैं परमेश्वर के अलावा ना अपने मम्मी पापा से, ना अपनी बहन से और ना ही अपने दोस्तों से बोल सकती थी। उस वक्त मेरा और परमेश्वर का संबंध एक पिता और बेटी से बढ़कर हो गया था। परमेश्वर ने तब मना और मेरे मम्मी पापा के दिल में काम किया, और उसके कुछ दिन बाद ही मेरे ससुराल से कॉल आया कि हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जैसा ही मैंने अपने आप को परमेश्वर को दिया और उससे प्रेम करने लगी, तब सारी परिस्थिति सही होने लगी। मुझे विश्वास है कि सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है।
क्योंकि जैसे ही मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, ये कह के प्रभु अब आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा, तो परमेश्वर ने किया। इसी तरह वो बोलते हैं कि मेरे पास आओ, और जब आप उनको अपने दिल से प्यार करते हैं तब परमेश्वर सब सही कर देते हैं। फ्रेंड्स, पूजा और मन्ना की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। वी कैन एक्चुअली फील द लव दैट इज़ देयर बिटवीन देम। और कैसे चैलेंजेस थे जब मन्ना कमिट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पूजा ने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया, देन थिंग्स चेंज्ड कंप्लीटली, एब्सोल्युटली कंप्लीटली, एंड शी ऑपरेटेड आउट ऑफ फेथ। Yes, if you leave everything in the hands of God, you will see the hand of God in everything. Commitment बहुत मुश्किल चीज़ है, जैसे आपने बताया और जैसे हम देख रहे थे, और लोग डरते हैं। एक मुझे सच्चा वाक्य याद आ रहा है कि किस तरह एक शख्स था, बड़ा ग्रेट राइटर था, उसका नाम जॉर्ज मैथेसन था। तो और जॉर्ज एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और बड़े अच्छे थे वो दोनों, बड़ा अच्छा काम करते थे, पढ़ रहे थे, उसको अच्छी जॉब मिलती जॉर्ज को, उसकी वाइफ दूसरे शहर में रहती थी और ये इंग्लैंड में रहता था। और माँ बाप भी खुश, दोनों पार्टीज़ के, लड़की के माँ बाप भी, फैमिली भी और इसकी फैमिली बहुत खुश, सब कुछ अरेंज हो गया, एंगेजमेंट भी हो गई, अपना कमिटमेंट दे दिया उन्होंने कि हम शादी करेंगे, डेट भी फिक्स। दर्शकों पर हुआ ये कि अचानक समय था शादी और एंगेजमेंट के बीच में, अचानक उसने देखा कि एक दिन सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है उसको। उसने कई टेस्ट करवाए, पता चला एक रेयर डिजीज है उसके आंखों में और बहुत जल्द डॉक्टर ने कहा आप अंधे हो जाओगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है, बहुत रेयर है, इसका कोई इलाज नहीं। ये घबरा गया जॉर्ज। इसने एक चिट्ठी लिखी अपने मंगेतर को, उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरी आंखें चली जाएंगी, रोशनी जा रही है, क्या आप फिर भी मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे, रहना चाहोगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो चिट्ठी चली गई, उसने पोस्ट कर दिया, कई हफ्ते हो गए जवाब नहीं आया। अचानक एक दिन जवाब आया और रेबेका पता क्या हुआ? उसने हाँ बोले या ना बताओ? नहीं पता, कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल है, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पर एक छोटा सा नोट था और उसके अंदर एक रिंग निकल के गिरी। उसने कहा रिंग? उसने रिंग उठाई और वो नोट पढ़ा। उसने कहा, उसमें लिखा था मैं किसी अंधे के साथ अपना जीवन बिताना नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद अ ब्लाइंड पर्सन। और उसने वो कमिटमेंट, वो एंगेजमेंट तोड़ दी। उस वक्त जॉर्ज के दिल पे बहुत बहुत दुखित हुआ वो, और वो बैठा अपने डेस्क पे, आंखों से आंसू उसके टपक रहे थे। तो उसने बाइबल देखी उधर और उसने एक बड़ा खूबसूरत गीत लिखा, ओ लव दैट विल नॉट लेट मी गो। एक प्यार है, एक ऐसा प्रेमी है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के सारे बंधन भी टूट जाएं, पर वो कमिटमेंट जो खुदा ने दिया है, अगर आपने उसके साथ अपना नाता जोड़ा है, इफ यू आर मैरिड टू गॉड, दैट रिलेशनशिप विल नॉट बी सेवर्ड फॉर इटर्निटी। और जॉर्ज ने इसमें तसल्ली पाई कि खुदा, मैं अंधा भी हो जाऊं फिर भी आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। दोस्तों, देयर इज अ गॉड हु कीप्स हिज प्रॉमिसेस, सरेंडर एंड गिव योर लाइफ टू हिम। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा तिमोथियस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और साहस की आत्मा दी है। देखा दोस्तों, अगर आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, और वो अगर है, अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सामर्थ की आत्मा है, वो डर भागता है जहां परमेश्वर है। तो दोस्तों, टेक करेज, हौसला करें, वो कदम उठाएं आप और कमिटमेंट को पूरा करें और पीछे कभी भी मत हटिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ दोस्तों, एंड फेथ ड्राइव्स अवे फियर। तो अगर आज आप डर रहे हैं, ऑल यू नीड इज फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आपके जो भी डर हैं वो भाग जाएंगे। दोस्तों, याद रखिए कि प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं और CBN प्रेयर लाइन में आपकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए लगातार प्रार्थना होती है। सो कीप सेंडिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू अस। और साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं, अपने जो फियर्स के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं।
और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लें एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार है तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड संदीप डेविड के साथ जुड़ेंगे जो क्राइस्ट चर्च नोएडा से हैं, और वो हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। साथ ही वो हमें फियर ऑफ कमिटमेंट के बारे में भी बताएंगे। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, विल कम बैक सून। बच्चे के वोम में आने के साथ ही एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड हर चाइल्ड। और बच्चे के दिनों दिन वोम में बढ़ते रहने के साथ ही साथ माँ भी अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस में बड़ी होने लगती है। टू सी दिस रिलेशनशिप फ्लरिशिंग ज़रूरी है इस रिश्ते की सुरक्षा शुरुआत से। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और जब आपके बच्चे की किलकारी आपके आंगन में गूंजने लगे तो ज़रूरी है उनकी भी सही देखभाल, जैसे टीकाकरण, पोषण और बहुत सारा प्यार। चलिए हर माँ और बच्चे को अच्छी सेहत की सौगात दें टू एंश्योर सुरक्षा शुरुआत से। Contribute to the Mother and Child Protection Campaign at www.cbnf.org and help us to do more. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी में। और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेयर फॉर पीपल हु फियर कमिटमेंट। क्यों रिबेका? जी बिल्कुल। इनफैक्ट किसी भी रिश्ते का जो आधार है वो है एक म्यूचुअल कमिटमेंट जो दो लोगों के बीच में होता है, और अक्सर लोग इस कमिटमेंट से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमने जाना है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए और हर डर को हमारे जीवन से दूर करे। तो आइए दोस्तों, इस समय CBN प्रेयर लाइन में हम मिलकर प्रार्थना करें। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं निवेदिता और रेवरेंड संदीप डेविड जो क्राइस्ट चर्च नोएडा से हैं। ये हमें परमेश्वर के वचन से फियर ऑफ कमिटमेंट के बारे में बताएंगे और साथ ही हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो लेट अस जॉइन टुगेदर इन प्रेयर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, क्या आप कमिटमेंट से डरते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि शादी तो करेंगे लेकिन कमिट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फियर्स ऑफ योर पास्ट, जिससे आपका प्रेजेंट रुका हुआ है। आइए इसी बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवरेंड संदीप डेविड जो क्राइस्ट चर्च नोएडा से हैं। वेलकम सर। हेलो एवरीबॉडी। निवेदिता, फियर हम सब के अंदर होता है। कभी कभी हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, पर उस फियर को अपने ग्रोथ और बेनिफिट के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अपने फियर्स को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? मतलब फियर हमारा क्या फायदा कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि फियर्स हमें पुल बैक करता है। सो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि स्पेशली रिलेशनशिप में कमिट करना एक फियर कैसे है और ये कैसे हमारे फायदे के लिए यूज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले कमिटमेंट बहुत जरूरी है रिलेशनशिप के लिए। पॉल राइट्स इन 1 Corinthians chapter 6 verse 18 कि हमें अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना है। परमेश्वर जो है वो व्यभिचार को बर्दाश्त नहीं करता। तो पौलुस जो है 19वीं आयत के अंदर ये भी बोलता है कि तुम्हारा जो जिस्म है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट कमिटमेंट, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेज आपका हाँ हाँ और ना ना होना चाहिए। यानी कि आप कुछ बात बोल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, वो कमिटमेंट के लेवल का होना जरूरी है। आप प्रेयरफुली डिसाइड करें, ये सोचें कि परमेश्वर किससे आपका रिलेशन बांधना चाहता है, कौन आपके लिए सही शख्स है। दुआ के जरिए जब आप ये बात देखते हैं, बाइबल से भी देखते हैं कि आपके लिए कौन सही है, और प्रेयरफुली जब आप ये डिसीजन लेते हैं, most of the time it goes correct. पास्टर, हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ऑनलाइन पार्टनर्स देखते हैं और कुछ लोग कमिट करने से डरते भी हैं कि क्या वो जो परमानेंस है एक जन के साथ वो ठीक है या फिर मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता रहूं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आजकल बहुत मटेरियलिस्टिक ज़माना हो गया है ना। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, हम बेस्ट ढूंढते रहते हैं हर जगह, तो इसी तरह से हम अपने जीवन साथी के लिए भी ऐसा ढूंढते हैं
बेस्ट ढूंढते रहते हैं और अपना समय ज़ाया करते हैं, बेस्ट नहीं मिलता है ना। तो हम अक्सर गलत रिलेशनशिप में जब पड़ते हैं, एक्सपीरियंस बुरा हो जाता है, वी डोंट फॉरगिव द पर्सन, हम माफ़ नहीं करते हैं उसको, अपने दिल में लेकर बैठ जाते हैं, हर किसी को एक नज़र से देखते हैं। एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि अगर आप विदहोल्ड कर रहे हैं फॉरगिवनेस को, तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ देगी बजाय उसको कि जिसको कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। इट हर्ट्स यू मोर। तो लर्न टू फॉरगिव एंड मूव ऑन इन लाइफ। गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप डिप्रेस रहें। यू आर प्रेशियस फॉर योर फैमिली, है ना। तो परमेश्वर मौका दे रहा है जी, आप उसको अवेल करें। हर किसी को आप एक नजर से नहीं देख सकते। पास्टर आप बता रहे हैं कि फियर में भी हमारे पास होप है। आइए इसी के साथ पास्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सब के लिए प्रार्थना करें जो कमिटमेंट करने से सेटबैक ले रहे हैं और डरते हैं कि कैसे किसी एक जन को अपनी लाइफ अपनी पूरी लाइफ एक जन को कैसे कमिट कर सकते हैं। उन सब के लिए मैं चाहूंगी आप प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। फादर, वी कम बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस। आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। इस वक्त हम उन लोगों को आपके कदमों में लाते हैं जिनके जीवन में बहुत परेशानियां आई हैं। प्रभु, उन परेशानियों की वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसा हमने वचन से देखा कि किस तरह से सैमसन आगे बढ़ा, याकूब आगे बढ़ा, अय्यूब आगे बढ़ा। प्रभु, वही आत्मा, वही विश्वास अपने लोगों में दें ताकि दुनिया की परेशानियां हमें गिरा ना पाएं, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले लें और हम जिंदगी में आगे बढ़ें। बेशक गिर जाएं मगर फिर से उठ खड़े हों। परमेश्वर पर विश्वास रखें कि उसने हमें थाम रखा है। ये इनायत करे अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हम चलते हैं, पर हम 21 अप्रैल को फिर मिलेंगे और बात करेंगे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको कमिटमेंट करने से डर लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इस स्ट्रगल में आपकी मदद कर सकते हैं थ्रू प्रोफेशनल काउंसलिंग। आप प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए अपना काउंसलिंग स्लॉट इन 3 इजी स्टेप्स में बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, book your counseling slot. दोस्तों, अब हम चलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच रेवरेंड संदीप देविड जी एंड निवेदिता फॉर दैट ब्यूटीफुल पॉइंट्स जो आपने दिए हैं। बहुत अच्छी बातें बताई और हमारे लिए प्रार्थना भी की, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना की। आई एम श्योर दर्शकों, दिस वाज अ रियल ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जी, और दोस्तों रेवरेंड संदीप डेविड इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें परमेश्वर के वचन से और इंकरेज करेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो कीप जॉइनिंग एवरी फ्राइडे विद अस। और दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि CBN प्रेयर लाइन इज़ गोइंग फॉर लाइव प्रेयर ऑन द 25th of April at 3 PM। तो आप भी ज़रूर जुड़िएगा। अपने जो भी आपके चैलेंजेस हैं इन रिलेशन टू लव एंड रिलेशनशिप्स, जो भी स्ट्रगल्स आपके हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। हम जीवित प्रेमी पिता से हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। सो लेट अस ऑल जॉइन टुगेदर ऑन द 25th of April इन लाइव प्रेयर। और इसी के साथ दोस्तों, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल।
वेलकम बैक दर्शकों। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपके लिए एक आशीष का बायस है। और हम जानते हैं कि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि अपोस्टल थॉमस जो 12 चेलों में से था, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर भारत लेके आया और हमारे इंडिया देश में, और उन्होंने कई चर्चेस को स्थापित किया और उसी की हम सैर कर रहे हैं और जान रहे हैं उसके बारे में। तो रेबेका, आज हम कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज भी हम चल रहे हैं केरला और तमिलनाडु स्टेट की सैर पर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ अपोस्टल थॉमस, और कैसे उन्होंने हमारे देश में ही अपनी जान न्यौछावर कर दी प्रभु यीशु मसीह के लिए। और आइए इस खास सेगमेंट को हम देखें और इससे भी हम आशीष पाएं। केरल से विदाई लेकर वे एक नए समुद्र तट की ओर बढ़े, जो उन दिनों में पांडिदेशम कहलाता था, जो आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार केरल में अपने द्वारा स्थापित 7 कलीसियाओं का भ्रमण करने के बाद तोमा ने कोरमंडल तट को पार कर मयलापुर के बाहरी क्षेत्रों में कदम रखा और आज के चेन्नई शहर के नजदीक चिन्नमलई या छोटा पहाड़ तोमा का निवास और सेवकाई का केंद्र बना। प्राचीन साहित्य तोमा पर्वम और प्रसिद्ध इतिहासकार कोमस डीगो फर्नांडो के अनुसार प्रेरित तोमा जब चिन्नमलई में प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें भाले से वेध कर मार दिया गया था। इस प्रकार सुसमाचार की खातिर तोमा ने भारत की जमीन पर अपनी जान दे दी। देखा दर्शकों कि किस तरह अपोस्टल थॉमस ने अपने आप को शहीद कर दिया सुसमाचार के लिए, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई और ये सुसमाचार भारत देश में पहुंचा। इंडीड हम यही कह सकते हैं रेबेका दर्शकों कि गॉड प्रभु यीशु मसीह भारत को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना 12 चेलों में से एक चेला इंडिया भेजा, ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज़ और ये पैगाम लेकर। Yes, friends, Jesus loves India. He loves each one of us. He has died for each one of us. और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और प्रार्थना में हम शामिल हों। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, और शायद यहाँ पे कोई है जो वेट कर रहा कि कोई मेरे लिए प्रेयर करे, कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, जो वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे आप, या उस डर में आप बैठे हुए हो। आज प्रार्थना करके उस डर को हटाना है और आपको वो कदम विश्वास का उठाना है। तो जॉइन अस टुगेदर, प्लीज ज्वाइन करें, ताकि मिलकर एकता में, एक मन, एक इरादे के साथ और मसीह के प्रेम में हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सुसमाचार हमारे देश में पहुंचा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने चेले को भेजा ताकि ये खुशखबरी प्रभु हमारे देश में भी पहुंच सके कि आप आए पापियों को बचाने के लिए और आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। प्रभु जी, हम खास तौर से उन दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं, इल्तिजा करते हैं, जो अपने डर में बैठे हैं, जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या निभा नहीं पा रहे। प्रभु जी आज उनको ये एहसास दीजिए और हर डर को हटा दीजिए प्रभु। आपके नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु, हर डर को आप हटा दें उनके जीवन से और अपने शांति और प्रेम से भर दे उनको, और खास तौर से प्रभु जी उनको विश्वास दीजिए। गिव देम फेथ लॉर्ड टू टेक दैट स्टेप एंड कीप दैट कमिटमेंट, कि वो प्रभु जी वो कदम उठाएंगे ताकि वो कमिटमेंट वो दे पाए और उसको निभा भी सकें। प्रभु जी खुदा, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। प्रभु जी हम वाकई कई चीजों में कमजोर हैं, पर जब हम कमजोर होते हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं तभी आपकी सामर्थ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। लॉर्ड, मे योर पावर बी मेड नोन टू एवरी व्यूअर टुडे। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है, आप डर हटाइए, विश्वास का कदम उठाइए, खुदा पे यकीन करें और कमिटमेंट, हर एक कमिटमेंट को जिंदगी में खुदा की महिमा के लिए आप पूरा करें।
Yes, friends, and God will help you to fulfill each one of your commitments. आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है। हे दोस्तों, कितनी खूबसूरत आयत है। अगर आप डरे हुए हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है कि मत डरो, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि खुद खुदावंद कह रहा है कि मेरी शांति इज योर पोर्शन, माई पीस इज योर पोर्शन, बी ऑफ गुड चीयर, खुश हो जाओ। और दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। और आज भी डिवाइन मर्सी चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, जय हो ज्योतिर्मय। आइए इनके साथ हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे मुलाकात करेंगे। ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तुझसे जागे हर्ष